दोस्तों, जिस फैसले के नाम पर मोदी ने देश के हर हिस्से में चुनाव में घूम घूम कर वोट मांगे, उस फैसले को अंत में जबरदस्त तरीके से कैसे लोग विरोध कर रहे हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में वो खबर बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाली हूँ जो आपको गोदी मीडिया किसी भी हाल नहीं दिखाएगा। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बीजेपी ने न केवल लद्दाख के लोगों से झूठा वादा किया, बल्कि पूरे देश में घूम घूम कर जिस धारा 370 के नाम पर बीजेपी आज भी वोट मांगती है, आज भी मोदी संसद से लेकर सड़क तक जब भी अपना बखान करते हैं, अमित शाह की पीठ थपथपाई जाती है इस नाम पर, बकायदा इस फैसले की वजह से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी तुलना की जाती है। सोचिए कितना बेमेल तुलना है। दोस्तों, वो फैसला पूरी की तरह से जमीन पर कितना गलत साबित हुआ, कितना उल्टा साबित हुआ, दोस्तों आज मैं आपको इस खबर में यही बताने वाली हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में डाल दिया गया है, उन पर एनएसए लगा दिया गया है। उनकी कई मांगों में से एक मांग थी कि वो चाहते थे कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग टीवी में बैठकर कह रहे हैं कि ये जो मांग है ये तो बड़ी गलत मांग है, ये मांग कैसे पूरी की जा सकती है लद्दाख की। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा खुद लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने किया। दोस्तों, 2020 का ये ट्वीट है बीजेपी का, जिसमें बकायदा बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए साफ तौर पर कहा था कि संविधान की, उसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि 6ठी अनुसूची में वो ले इलेक्शंस में उसने वादा किया था कि वो 6ठी अनुसूची में एक तरह से वो वहां के लोगों को वादा कर रही है बीजेपी। तो पॉइंट नंबर 1, क्या बीजेपी को तब पता नहीं था कि ये वादा पूरा नहीं किया जा सकता था? तो पॉइंट नंबर 2, जब पता था तो फिर ऐसा वादा क्यों किया? जिस मुद्दे पर बीजेपी ने वहां के लोगों से वोट मांगे हैं, उस मुद्दे को आज इस तरह से दरकिनार कैसे किया जा रहा है? सोनम वांगचुक इसी मुद्दे को लेकर तो आंदोलन कर रहे थे, हालांकि इसके अलावा भी कई मुद्दे थे उनके, लेकिन इनमें से एक मुद्दा तो खुद बीजेपी ने वादा किया था। और दोस्तों, ऐसा ही वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से भी किया गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। मोदी ने बकायदा चुनाव में वहां जाकर बोला था, लेकिन देख लीजिए वहां चुनाव हुए 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके बारे में सरकार बात भी नहीं कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, एक और जो बात आज भी बीजेपी घूम घूम कर प्रचार करती है कि देखिए ये तो बीजेपी थी जिसने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी। और ये भी सच है दोस्तों कि इसके नाम पर बीजेपी को यूपी से लेके, बिहार से लेके, पश्चिम बंगाल से लेके, उत्तराखंड से लेके, खासतौर पर हिंदी पट्टी में खूब वोट मिलते हैं कि मतलब क्या मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जमीन पर यह फैसला लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है? इंडियन एक्सप्रेस का आज के पहले पन्ने का यह आर्टिकल यही बताता है दोस्तों। इस आर्टिकल के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में देश की आवाम की, आम लोगों की आवाज को पूरी तरह से दरकिनार करके कुचला जाता है ऐसी खबरें छुपाकर। दोस्तों, मुझे आप एक बात बताइए कि देश की जनता का गुस्सा सड़क पर फूटे वो अच्छा है कि विधानसभा में फूटे? दोस्तों, जम्मू कश्मीर से जब लद्दाख को अलग किया गया तो उस वक्त वहां के लोगों ने जश्न मनाया, क्योंकि उनकी ये बहुत दशकों पुरानी मांग थी कि उनको कश्मीर से अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है। लेकिन होता क्या था कि जब विधानसभा के अंदर, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था, तो लद्दाख के लोग अपनी नाराजगियां विधानसभा के अंदर जाहिर करते थे। तो एक गुस्सा, एक होता है ना गुस्सा फूटने का एक प्लेटफॉर्म था। अब वहां यूटी बना दी गई, वहां विधानसभा भी नहीं है। अब वो जो गुस्सा है लोगों का फूट नहीं रहा है। कम से कम कश्मीर में विधानसभा तो है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, पुलिस नहीं है, एलजी के पास सब कुछ है, लेकिन कम से कम विधानसभा तो वहां बैठती है। दोस्तों, लद्दाख के लोगों के पास तो ये भी नहीं है। दूसरा, ये जो खबर बताती है दोस्तों, ये बताती है कि एक्चुअली में वहां के युवा कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि 2 महीने पहले लद्दाख में इश्तिहार छापे गए 534 सरकारी नौकरियों के लिए, मात्र 534 सरकारी नौकरियों के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, पूरे 50,000 लोग। लद्दाख के 50,000 बाशिंदों ने केवल 534 नौकरियों के लिए अप्लाई किया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां बेरोजगारी का आलम कितना प्रचंड है। दोस्तों, ये जो एग्जाम होना है ये नवंबर में होना है और एप्लीकेशंस इतनी जबरदस्त इसकी आई हैं। दोस्तों, लद्दाख जो है वो लक्षद्वीप के बाद दूसरी यूनियन टेरिटरी है जहां पर जो आबादी है बहुत कम है। वहां आबादी इतनी नहीं है, आबादी कम है, वहां मात्र 3 लाख लोग ही रहते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में लिखा है कि ये जो आंकड़ा है 50,000 लोगों के अप्लाई करने का, ये बताता है कि हर छठे लद्दाखी ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया, 534 नौकरियों के लिए। और तो और यहाँ ये भी लिखा है दोस्तों कि
स्थितियां ये आ गई थी कि कुछ वक्त पहले 60,000 लोगों ने 500 और ऐसी नॉन गैजेटेड जॉब्स थी उसके लिए अप्लाई किया था। 500 जॉब्स के लिए 60,000 लोगों ने, और कई लोग तो बेचारे चंडीगढ़ से भाग भाग के यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आए थे और एक दिन का 20-20 हजार रुपए खर्च करके आए थे इस उम्मीद से कि शायद उनको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इनफैक्ट लोगों ने तब भी कहा था कि उस वक्त जब सरकारी नौकरियां निकाली गई हैं, भर्तियां निकाली गई हैं, वो इसीलिए क्योंकि लद्दाख का जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका चुनाव होना है अक्टूबर 2025 में, शायद इसीलिए ये नौकरियां निकाली गई। लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि चलिए नौकरियां निकली हैं तो फॉर्म भर दो। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि 2019 में भी ऐसी ही 797 नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, सरकारी भर्तियों के लिए जो कि नॉन गैजेटेड हैं उनके लिए, या जब भर्तियां निकली तब भी 30,000 लोगों ने अप्लाई किया था। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है जो हमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि होता क्या था 2019 से पहले, जब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख एक था, अलग अलग नहीं किया गया था, तो होता क्या था दोस्तों कि लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर में बड़े ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। जम्मू कश्मीर की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी वो अपनी आवेदन दे सकते थे और उनको नौकरियां मिलती भी थी, बहुत बड़े लेवल पर नौकरियां मिलती थी। यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों, अबाउट 5-6 लद्दाखीज वुड गेट एम्प्लॉयड ईच ईयर इन ईच इंडिविजुअल सर्विस इन PSC एग्जाम। उस वक्त जब ये फैसला नहीं लिया गया था धारा 370 का, तो 5 से 6 लद्दाखीज को खूब नौकरियां मिलती थी। क्यों? क्योंकि नौकरियां ज्यादा थी ना, जम्मू की नौकरी, कश्मीर की नौकरी, लेह लद्दाख तो बहुत बड़ा स्टेट था, तो इस वजह से लद्दाख में कभी बेरोजगारी की समस्या रही ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी आबादी भी नहीं है और जो युवा लोग हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहीं वो जम्मू कश्मीर में जो सरकारी नौकरियां निकलती थी ब्यूरोक्रेटिक, उसमें वो अप्लाई कर देते थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि जब ये फैसला लिया गया 370 हटाकर लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो अब लद्दाखी लोग जो है वो जम्मू कश्मीर की नौकरियों को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग यूटी बन गया। दोस्तों ये देखिए 2023 में राज्यसभा में खुद सरकार ने आंकड़ा दिया है कि 21 से 22 साल 2021 से 22 में 9.8 लद्दाख के लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड दोस्तों, उस वक्त जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की दर थी, नेशनल एवरेज वाज 14.9, लेकिन एक साल के अंदर जो दर 9.8 थी, देखिए राज्यसभा में सरकार बताती है कि मात्र एक साल के अंदर 2022-23 में ये 26.5 हो गया। मतलब देश में जो बेरोजगारी की दर है ना, उससे कहीं ज्यादा लद्दाख में बेरोजगारी की दर बढ़ गई मात्र एक साल में। मात्र एक साल में जिस राज्य में बेरोजगारी कोई समस्या ही नहीं थी कभी, उस राज्य में दोस्तों 26.5% बेरोजगारी की दर है। मतलब आप सोचिए कि वहां जितने ग्रेजुएट्स हैं वो या तो नौकरियों के इंतजार में है या फिर उनके लिए नौकरियां ही निकल ही नहीं रही हैं, और जो पहले बड़ी आसानी से उनको नौकरियां मिल जाती थी अब वो नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 26.5% दोस्तों बहुत ज्यादा मानी जाती है बेरोजगारी की। जिस समाज में 26.5% बेरोजगारी की दर है ना, उस समाज में सरकार को डरना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा अगर सड़क पर आ गया तो मुश्किल पड़ जाएगी सरकार के लिए, समाज के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। दोस्तों लद्दाख में होना क्या चाहिए था, पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट ये बात भी कही गई थी कि सेटअप किया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। 2019 में धारा 370 हटाई गई थी, आज हम 2025 में जी रहे हैं। मतलब वहां के युवाओं के लिए PSC सेटअप कर दीजिए, उसमें क्या आपत्ति है। लेकिन दोस्तों इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि सरकार उसकी जगह अब जो नौकरियां दे रही है उनमें से कुछ नौकरियां ऐसी जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां हैं कितनी खतरनाक होती हैं आप जानते हैं। देश के किसी भी राज्य में आप उठा लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट संविदा कर्मचारी जो है वो सड़क पर बेचारे लाठियां खाते रहते हैं। और लद्दाख और दोस्तों इसी को लेकर लद्दाख के लोग अब समझ रहे हैं, शायद उनको ये बात अब समझ में आ रही है कि जिस यूटी की मांग वो इतने लंबे टाइम से कर रहे थे, जब यूटी बनाया गया लद्दाख तो उन्होंने जश्न मनाया कि पहले हमें जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया, हम अलग यूटी बन गए। लेकिन अब मुझे लगता है कि वहां के युवाओं को ये बात समझ में आ रही होगी कि कम से कम जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तो हमको नौकरियों का संकट तो नहीं था। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस के पास है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार के पास ना हो। सरकार खुद राज्यसभा में आंकड़ा दे रही है ना कि लद्दाख में बेरोजगारी की दर इतनी भीषण है। सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वहां का जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है वो सरकार से लगातार डिमांड कर रहा है। दोस्तों उन्हीं के प्रतिनिधि हैं सोनम वांगचुक, जो शांतिपूर्ण तरीके से सालों से डिमांड कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। मैं मानती हूँ कि लद्दाख का जो डेमोग्राफी है, इधर चीन बैठा है उधर पाकिस्तान बैठा है, आप पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन कुछ मांगे तो मानी जा सकती हैं। खास तौर पर ये जो नौकरी की लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी PSC सेटअप कर दिया गया, तो वो मांगे जो मांगे मानी जा सकती है, कम से कम वो मांग तो आप मान लीजिए।
उसको लेकर इतने लंबे टाइम तक आप क्यों टाल रहे हैं चीजों को? अब दोस्तों होता क्या है, धारा 370 के नाम पर पूरे देश में घूम घूम कर बीजेपी ने वोट मांगे। मोदी अमित शाह आज भी इसको मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, उनकी मीडिया बताती है। लेकिन ये फैसला लेने से पहले क्या इस बात का आकलन किया गया था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है? सारे आंकड़े सरकार के पास होते हैं। इस फैसले से आपको देश भर में वोट तो मिल गए, आपकी एक बहुत बड़ी 56 इंच वाली छवि तो बन गई, आपने दिखा दिया पूरे देश को कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने उस लद्दाख के बारे में सोचा, वहां के युवाओं के बारे में सोचा कि इसका ये नतीजा हो सकता है? सरकारों का यही काम होता है दोस्तों। सरकारों का काम केवल फैसले लेकर वोट मांगना नहीं होता। सरकार का काम यही होता है कि वो देखे कि अगर ये फैसला हम लेते हैं तो इसके 25 साल बाद क्या नतीजे आएंगे। यही होता है ना आगे का सोचना। अब मोदी जी साल 2047 को विकसित भारत का सपना अगर देख पा रहे तो हम मानकर चलते हैं कि मोदी जी इतने दूरदर्शी हैं। तो मोदी इतने दूरदर्शी नहीं थे कि वो समझ नहीं रहे थे कि अगर ये फैसला लिया गया तो इसका ये परिणाम लद्दाख के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक मुद्दे के नाम पर आपसे वोट मांगे जा सकते हैं, लेकिन जमीन पर उस फैसले के कितने भीषण परिणाम हो सकते हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। लद्दाख के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा उनके साथ हो जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।